सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 7th मैथ्स ICSE बोर्ड नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स। What is the integers? Generally, you know that as some number as natural number, and you can write as 1, 2, 3, 4, 5 and so on. As you know, natural number. आप इन सबको नेचुरल नंबर से जानते हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं। बट नेचुरल नंबर्स में कहीं कोई रिजल्ट ऐसा भी है जिसको हम यूज करते हैं एज 1, -1 इक्वल टू 0, 2 - 2 इक्वल टू 0, मीन्स वी कैन राइट 1 + -1 आल्सो 0 और 2 + -2 इक्वल टू 0, मीन्स यानी कोई नंबर ऐसा भी है जिसके साथ में कोई दूसरा नंबर ऐड करने के बाद रिजल्ट 0 आ रहा है। मीन्स यू कैन राइट a - a इक्वल टू 0, मीन्स कोई नंबर ऐसा है उसको उसी में से माइनस करें तो 0 आ जाता है। तो एक नया नंबर भी हमें मिला 0, और एक ऐसा नंबर मिला जो निगेटिव भी है। बट यहाँ कुछ नंबर्स निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं और 0 भी हैं। तो इन सारे नंबर्स को मिला करके हम कहते हैं लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स, एंड वी कैन राइट एज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं और इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ जो 0 है वो ना निगेटिव इंटीजर्स है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है। यदि हम इनको कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम यहाँ पर 3 कैटेगरी इनको डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इंटीजर्स। बट 1, 2 मोर भी हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव 0 देन दिस, और नॉन पॉजिटिव 0 एंड माइनस दिस। तो ये हमारे पास 3, अभी बेसिकली 3 कैटेगरी में हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, बट आगे चल के हम इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, 5 नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स आ गई। बट लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स आए कहाँ से? नॉर्मली हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के साथ में यदि हम माइनस के साइन लगा दें तो वो इंटीजर्स हो जाएंगे। और हमारे पास एक नया नंबर 0 भी है जो लिस्ट ऑफ द होल नंबर का पहला एलिमेंट है, पहला नंबर है। तो ये हमारे पास आए इंटीजर्स। अब नेक्स्ट आता है कि रिप्रेजेंट ऑफ द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन में कहीं मिडल में हम 0 मार्क कर देंगे, और 0 के राइट में हमें मार्क करना होगा इक्वल डिस्टेंस पर एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ऑल नंबर्स पॉजिटिव हैं। हम इस लाइन के 0 के राइट साइड में जितने भी हम नंबर ले रहे हैं वो सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लार्ज नंबर हैं। और यहाँ कहेंगे कि दीज ऑल नंबर आर मोर देन टू 0। ये सभी नंबर 0 से ग्रेटर हैं, बड़े हैं। तो यहाँ 1 is also greater than 0, 2 also greater than to 0, 3 greater than also 0, 4 also greater than 0, means next successor number also greater than to previous number। यहाँ कोई भी previous number 0 दे रहे हैं तो ये 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, 3 greater than होगा, 4 greater than होगा। तो ये सभी 1 more successor number है। इन केस लेफ्ट टू 0 हम यदि मार्क करेंगे तो हम इसको -1, -2, -3, -4 इस तरह से मार्क करेंगे। और ये नंबर लेफ्ट टू 0 से लेफ्ट वाले नंबर जितने भी होंगे वो लेस देन टू 0 होंगे। और इस नंबर लाइन पर भी जो राइट का नंबर होगा वो ग्रेटर होगा टू लेफ्ट नंबर। एज फिर हम कंपेयर करते हैं, सेम यहाँ पर हमने कंपेयर किया कि 1 is less than 2, 2 less than 3, 3 less than 4। सिमिलरली यहाँ भी होगा -5 less than -4, -4 is less than -3, -3 less than -2, -2 is less than -1 and -1 is less than 0। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले मार्क करना होगा मिडल में 0, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है
ये सारे इंटीजर्स हैं तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट 5 तो 5 आपका नंबर जो है वो ये होगा। यदि वो कहते हैं कि -5 तो -5 ये रिप्रेजेंट होगा। वो कहते हैं 7 तो ये 7 रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो जाएगा। -2 कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन है। देन सेकंड पॉइंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मींस ऐसी वैल्यू जो यदि पॉजिटिव इंटीजर्स है उसकी पॉजिटिव होगी, बट जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। तो हम इसको सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कि यदि किसी ए नंबर है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू इज ए, और -a है तो तब भी ये a ही होता है। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि हम नंबर्स की बात करेंगे, एज number 1 of absolute value of -1 is 1 and -2 absolute value is 2 and 2 is absolute value is also 2. तो absolute value of opposite number of itself number, कोई भी यदि 2 का absolute value वो भी 2 है और -2 की absolute value भी 2 होगी। सेम जैसे -1 और 1 की absolute value जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 is also equal to 1। तो 1 की absolute value और -1 की absolute value is 1। सेम नंबर चाहे जितना कोई भी लार्ज और स्मॉल नंबर क्यों ना हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज सेम। अब इसमें साइन चेंज होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है तब भी 1 है, नेगेटिव है तब भी 1 है। 2 है तो यहाँ -2 की वैल्यू भी 2 है और +2 की वैल्यू 2 है, तो इट कॉल्ड बी एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द इंटीजर्स। अब कंपेयर करेंगे तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो नंबर लाइन पर किसी भी नंबर से राइट में हम जाएंगे तो वो ग्रेटर देन 2 प्रीवियस नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। इन केस यदि हम कहें कि ये 2 है और ये -2 है तो कौन सा ग्रेटर होगा? जो नंबर लाइन पर राइट साइड में होगा वो नंबर ग्रेट होगा। एज -3 और -2 है तो -2 इज ग्रेटर देन 2 एंड -100 एंड 200 ये पॉजिटिव है तो लार्ज नंबर होगा। इन केस ये माइनस में हो जाए तो 100 इज ग्रेटर देन 2 -200 हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन ऑफ द टू नंबर्स आ गया। सिमिलरली यदि हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इन इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात करेंगे तो आगे एडिशन ऑफ द इंटीजर्स क्या होगा। एडिशन ऑफ इंटीजर्स को हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा। इन केस यदि आपके पास दो इंटीजर्स हैं a प्लस b तो रिजल्ट कोई c इंटीजर्स ही होगा। बट इन केस ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकता है दो नंबर नेगेटिव हो सकता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रूल इसको फॉलो करेंगे। हमारे पास कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे? कॉम्पिटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ यहाँ सेटिस्फाई करते हैं। एज a प्लस b इक्वल टू b प्लस c, ये इट कॉल्ड बी कॉम्पिटेटिव लॉ। इन केस यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देंगे तो यहाँ हम लेंगे 1 + 2 आल्सो 2 + 1। एंड यदि कोई और नंबर लेना चाहे एज 5 + 10 आल्सो 10 + 5 इज आल्सो सेटिस्फाई टू कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। तो हमने लिया एडिशन ऑफ द इंटीजर्स, तो एडिशन ऑफ द इंटीजर्स भी ये बोथ साइड सेम साइन के इंटीजर्स हैं। यदि ये नेगेटिव हो एज यदि हम ले लेते हैं 5 - 10 इक्वल टू, चाहिए तब भी इक्वल होगा। देखना 10 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, हम कॉम्पिटेटिव लॉ लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों का रिजल्ट -5 है, इन दोनों का रिजल्ट भी तो -5 है। हम ऐड कर रहे हैं, अपोजिट साइन है। अब रिजल्ट क्या आएगा? -5। क्यों आएगा? लार्ज नंबर का साइन आएगा और लार्ज नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफरेंस कर देते हैं यदि वो डिफरेंस साइन हो, अपोजिट साइन हो। तो यहाँ पर लार्ज नंबर का साइन, लार्ज नंबर इज 10 तो लार्ज नंबर का साइन आएगा, लार्ज में से स्मॉल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा -5। सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द associative property. I have these three numbers, three integers as a,
plus b plus c. Also you can write a plus b plus c. In case first term is this और second is this. यदि हम यहाँ कहते हैं कि हम पहले तीन नंबर्स में से किसी भी तीन इंटीजर्स में से पहले दो को ऐड कर दें और देन थर्ड को ऐड करें, also result to same. As हम यहाँ पर 2 plus 3 plus 4 ले लें और यहाँ 2 plus 3 plus 4 ले लें, तो यहाँ पर 3 plus 2 5, 5 plus 4 9 आएगा और यहाँ भी आपका 3 plus 4 7 plus 2 9 आएगा. तो यहाँ हम किसी को भी पहले और बाद में ऐड करेंगे तो इट इज आल्सो सेटिस्फाई टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन. इन केस यहाँ हमारे पास कोई साइन माइनस का आ जाए तो क्या होगा, अपोजिट साइन आ जाए तो यू कैन राइट एज 2 plus 3 minus 4 and is 2 plus 3 minus 4. तब क्या होगा, देखो रिजल्ट यहाँ क्या है, 2 plus 3 5, ये -4, 5 minus 4 1 और यहाँ देखो 3 minus 4 is -1 and this plus 2 also 1. तो रिजल्ट also equal to 1. तो यहाँ ये एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा ऑन एडिशन. सम नंबर्स निगेटिव हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, बट रिजल्ट आर सेम. और सो द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स में दो कंडीशन हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव लॉ एंड दिस कम्यूटेटिव लॉ एंड द एसोसिएटिव लॉ आर सेटिस्फाई ऑन द एडिशन. नाउ देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एडिशन ऑफ द इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, ये वन क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा. एज यू कैन टेक एग्जाम्पल 3 plus 4 नंबर लाइन पर ऐड करना है, 3 plus 2 कर दीजिए. देन यू ड्रॉ ए लाइन, नंबर लाइन एज this 0 1 2 3 4 5 6 7. हम यहाँ पर इनको मार्क करेंगे as -1 -2. तो you have this 3 plus 2. Then start from 0 to 3. तो ये आपके पास कहाँ तक जाएगा, ये 0 से हम 3 तक मार्क करेंगे. देन उसके बाद +2 करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट आ गया 3 और देन उसके बाद आ गया आपके पास 2 as total is 5. तो ये 3 plus 2 को यदि मार्क करेंगे तो हमारे पास इंटीजर्स का रिजल्ट पे आएगा 5 आएगा. इन केस अब हम दूसरा कोई नंबर लाइन ले लें, एज ये कहते हैं कि ये आपके पास जो है 3 plus -2 है. तब क्या करेंगे, हमें इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ कि ये आपके पास 3 - 2 है, जिसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो इसी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले 3 तक मार्क करेंगे एज कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 पर जाएंगे एज दिस. और हमें क्या माइनस करना है, 2. तो यहाँ से हम यदि नीचे जाते हैं तो ये 2 तक शिफ्ट करेंगे, ये आपके पास 3 और ये -2. तो यहाँ यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो यहाँ जो डिस्टेंस हमारे पास बचा है वो -1 है, +1 है. दिस इन केस यहाँ पर कोई नंबर एग्जांपल लें, ये फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, सेकंड एग्जांपल लेते हैं -5 एंड +3. ऐसे दो नंबर अपोजिट साइन वाले नंबर हमने लिए तो क्या करेंगे, इनका रिजल्ट क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए. तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम नंबर लाइन दिखाएंगे ये -1 -2 0 1 2 3 4 5 इस तरह से मार्क करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यदि हम 3 को पहले लिख दें, इसको लिख सकते हैं 3 - 5, तब भी ये -2 ही आएगा. तो हम पहले क्या करेंगे, 0 से और 3 तक जब करें इस तरह से और इसमें -5 कर दें तो यहाँ से हमें 5 करना पड़ेगा, ये 0 1 2 3 4 5. तो यहाँ यदि हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये आपके पास -2 रिजल्ट आएगा एज दिस. तो ये +3 और -5 मिला के आपके पास रिजल्ट आया -2. तो हम 2 इंटीजर्स को ऑन द नंबर लाइन
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, या हम इसको दिखा सकते हैं। कुछ और भी नंबर हो सकते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 नंबर्स हो गए। अब यहाँ सेम साइन के हो सकते हैं, अपोजिट साइन हो सकते हैं। यदि ये नॉर्मली जनरली जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम नंबर्स को करते हैं वो छोटे छोटे नंबर होते हैं, 2 + 3, 3 + 4, 4 माइनस। अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2। subtract -5 from 2, -2 कर दिया। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको -2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। -2 -5 मीनिंग क्या हुआ, -2 + 5 = 3। अब हम यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, +3। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या है, नंबर लाइन हमने ली, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो हमने क्या किया, -2 को यदि लेफ्ट में हम यहाँ मार्क करते हैं तो ये ना -2 तो यहाँ आएगा। फिर हम क्या करेंगे, +5, तो -2 0 से -2 तो ये रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ से -2 हो गया। लेकिन यदि हम इसको 5 तक ले जाएंगे तो क्या होगा, +5, यहाँ से काउंट करेंगे 1 0 1 2 3 4 5, तो इसको या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें और ये हो गया हमारे पास +5। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 3। हम इसको सेकंड वे नीचे ऐड कर सकते हैं। यदि हम प्लस कर रहे हैं ऊपर ऐड कर दें, माइनस कर रहे हैं तो नीचे रिप्रेजेंट कर दें, तो हम ये भी कर सकते हैं। +5 को पहले लिख दें, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करें एज दिस कि ये 0 से कितना है, 5 है हमारे पास, 5 पॉजिटिव हो गया, 0 से 5 तक मार्क करें, ये हो गया +5, और माइनस कितना करना है, 2, तो ये 0 1 2, यहाँ से ये माइनस कर दें, ये -2, और हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या बचा, ये होगा +3। तो इस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन को। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज या सिंपलीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स ऑफ द नंबर लाइन, ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैव द मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम लेंगे मल्टीप्लिकेशन में commutative property of the integers. Now take two numbers as integers a and b, to sum of the already say a into b, multiplication of the two integers a into b also b into a। इस टाइप के हम एग्जाम्पल लेंगे और कुछ नंबर्स को देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई होंगे एज 2 into 3 also 3 into 2 = 6। यदि हमारे पास दो नंबर्स हमने लिए जिनका प्रोडक्ट 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, ऑलमोस्ट क्या होगा, 6 होगा। यहीं पर यदि हम इसमें दोनों नंबर नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, तब भी ये 6 होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यदि सेम साइन है तो हमारे पास साइन पॉजिटिव आएंगे। यदि टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यदि वो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दो नंबर नेगेटिव हैं और प्रोडक्ट कर रहे हैं तब भी रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। इन केस यदि ये कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एज दिस, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -2 को 3 से करें, 3 को -2 से करें, -6 होगा। इन केस भले ही वो -2 पॉजिटिव हो और ये 3 नेगेटिव हो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और तब भी रिजल्ट हमारे पास ये -6 आएगा। तो इससे एक कंसेप्ट ये क्लियर हो जाता है कि यदि हम दो नंबर्स को प्लॉट करते हैं तो उसमें यदि दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इन केस दो इंटीजर्स में से एक साइन नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और ये सेटिस्फाई करता है कौन सी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन द मल्टीप्लिकेशन।
सेम यदि हम 3 नंबर लेते हैं ए बी सी करते हैं तो यू कैन चेंज ए बी एंड सी एंड ए बी सी। इस तरह से यदि हम 3 नंबर को लें और प्रोडक्ट करते हैं तो इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करते हैं नंबर तो उस कंडीशन को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हम कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं एज 2 इंटू 3 इंटू 4 ले रहे हैं और राइट में 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह से करें तो ऑलवेज इसका रिजल्ट जो है वो 24 होगा। यहाँ पर तीनों नंबर्स हमने पॉजिटिव लिए हैं, क्या ये तीनों नेगेटिव हो सकते हैं? तो यस, तो यहाँ हम -2 इंटू -3 इंटू -4 -2 इंटू -3 इंटू -4 इस तरह से ले लें तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा इसको भी हमें देखना है। तो यहाँ हम -3 नंबर्स हैं, -3 प्लेस, यहाँ भी 3 प्लेस हैं, तो हमारे पास 2 नेगेटिव टर्म्स की जो रिजल्ट हमने पढ़ा के दोनों नेगेटिव हैं तो वो तो प्लस होता है, तो यहाँ इनका प्लस हो जाएगा और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा और इसका रिजल्ट आएगा -24। अब कैसे आया ये 24 ये देखना चाहते तो कर सकते हो। इसको वेरीफाई करने के लिए कई बार आता है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड -2 -3 एंड -4, तो यहाँ से -2 और -6 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -2 इंटू -3 +6 और +6 को फिर -4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -24। सेम यदि राइट साइड को करेंगे हम, यहाँ हमने सपोज किया कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो यदि यहाँ पर -3 एंड -4 को मल्टीप्लाई करते तो +12 आएगा, 12 +12 इंटू -2 इज -24 आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आल्सो सेटिस्फाई। यदि तीनों नंबर पॉजिटिव हैं तब भी वो सेटिस्फाई करेगा, तीनों नेगेटिव हैं तब भी सेटिस्फाई करेगा, इनमें से 1-2 नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हैं तब भी वो सेटिस्फाई करेगा ऑन द मल्टीप्लिकेशन लॉ। यदि हम यहाँ पर कोई 2 नंबर पॉजिटिव नेगेटिव ले लें तो हमारे पास तब भी रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, बट इससे पहले एक और मैं बता दूं कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ a एनी इंटीजर्स, यदि किसी भी इंटीजर्स को वो चाहे 1 है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, कुछ भी है, यदि मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो रिजल्ट 0 होगा। एंड इन केस यदि हम a को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a आएगा और यहाँ 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इज वन ऑफ दिस a एनी इंटीजर्स, कोई सी भी इंटीजर्स को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही रहेगा, मींस नो चेंज इन रिजल्ट्स। और इन केस किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सबको 0 में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो कि यदि हम a को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 अपने जैसा सबको बना देता है और 1 ऐसा है कि वो उसमें बदल जाता है जो नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। अब किसी भी नंबर में यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एज a प्लस बी, b प्लस c, अब इसको हम लिख सकते हैं a b इंटू प्लस a इंटू सी। मीन्स इसका मतलब है कि a को b से करें पहले प्लस और फिर a को c से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार आपको मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल एक तरीका मैं बता देता हूँ। अभी एक नंबर ले लें, यदि हम 999 ले लें, 999 ले लें और इसको हम किसी और 1001 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 999 इंटू 1000 प्लस 1 कर देते हैं। 2 नंबर है हमारे पास, तो इन नंबरों को प्लॉट करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई की और इनको डिस्ट्रीब्यूशन में ये हम यूज करेंगे। तो 999 और यहाँ 000 आ गई और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 999 की तो ये आएगा और इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। इस तरह के ट्रिक्स जो हैं वो यही बेसिक्स रूल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। कई बार ये कहा जाए कि नंबर कुछ और है, ये 1001 ना लेकर के हम कहते हैं 999 को यदि हम 998 से मल्टीप्लाई करेंगे या 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये आप लिख सकते हो 999 इंटू 1000 माइनस 1। ये एडिशन पे हमने अप्लाई किया तो हम क्या माइनस में भी कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। अभी हम माइनस का टॉपिक इंटीजर्स में नहीं पढ़ा रहे, बट मैं अभी इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी ये
एज होगी और यहाँ भी 999 हो जाएंगे। अब ये देखो 999 है मतलब 1000 से कम है, कितना 1, यहाँ से हम 1000 यदि उधर ले जाएं तो क्या मिलेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, और 1 को यदि वापस ऐड कर दें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे आया ये, यदि समझना चाहते हैं तो समझ लो। अब यहाँ से देखो ये 9000 है, 9,99,000, यदि हम इस लास्ट वाले 9 में से 1000 को उधर ले जाते हैं तो ये 8 आएगा और ये 3 जीरोस आ जाएंगे। बट 1000 में से हम ये माइनस कर दें तो क्या होगा 1 पॉजिटिव बनाएगा, वो इसमें ऐड कर देंगे तो 998001, इस टाइप से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ काम आती है। अब लास्ट में जो पॉइंट बचा है वो है आपका डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स में आप क्या लेंगे कि यदि आपके पास दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे। यदि हम ये 95 को डिवाइड करना चाहते हैं 5 से या 19 से 5 से करते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मीन्स वी कैन राइट इज 95 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 19 आएगा। ये दोनों नंबर हमने लिए दोनों सेम साइन, तो यदि हम दोनों के नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो क्या होगा, हम -95 को -5 से डिवाइड करेंगे तब भी ये +19 ही आएगा। जब हम दोनों पॉजिटिव साइन हैं तब भी पॉजिटिव आंसर आया, दोनों नेगेटिव साइन है तब भी पॉजिटिव आंसर आया हमारा। इनकेस अब देखते हैं कि यदि एक नेगेटिव साइन है और दूसरा हमारे पास पॉजिटिव है तो तब क्या आंसर आएगा। देखो हमारे पास एक ही साइन है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन से तो प्लस आता है, डिवाइड करेंगे सेम साइन से तब भी प्लस आएगा, लेकिन यदि सेम साइन नहीं है, अपोजिट है, डिफरेंट है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ आपका आएगा आंसर -19। इन केस यदि 95 डिवाइड बाय -5 करते हैं तब भी 95 को आप -5 से डिवाइड करेंगे और तब भी निगेटिव आएगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स में कैसे करेंगे। दोनों साइन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, दोनों साइन नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव। इन केस इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है। इस प्रकार आपके ऑल क्वेश्चंस, ऑल समरीज ऑफ द ऑल टाइप्स पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस समरी आप सारे क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं और वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखें और हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बट एक आप लोगों से कहना है कि इसको आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक ये पहुंच जाए जिससे आप एवरी टॉपिक आप अपने आप को समझें, आपको मिले और उसको अपना एक अच्छा गाइड समझ के हेल्प मिले।